हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप चाहे गणित शिक्षक हैं या फिर गणित के छात्र हैं, ये वीडियो दोनों के लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो गणित में कमज़ोर छात्र भी बन सकते हैं होशियार, इस टॉपिक के साथ मैं आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीकों पर आधारित है, जिससे कि किस तरीके से हम अपने छात्रों की वीकनेस को दूर कर सकते हैं या छात्र खुद से अपनी वीकनेस दूर कर सकते हैं और जो कमज़ोर छात्र का तमगा उनको मिला हुआ है उसको हटा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है आज आपकी समस्या का हल हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणित में कमज़ोर छात्र भी बन सकते हैं होशियार। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं उन पर मैं एक नज़र डालना चाहूँगी। कमज़ोर छात्र की समस्या क्या होती है, तो पहले हमें उनकी समस्या का पता करना होगा। दूसरा है कमज़ोर और होशियार छात्र में क्या अंतर होता है, क्यों कोई छात्र होशियार कहलाता है और क्यों कोई छात्र कमज़ोर कहलाता है, आखिर इसकी वजह क्या है। तीसरा नंबर है कमज़ोर छात्र की समस्या का कारण क्या है, यानी कि उसको जो समस्या है उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि हर समस्या का अगर हमें रीज़न पता चल जाएगा तो हम समस्या को आसानी से हल कर पाते हैं। उसके बाद है कमज़ोर छात्रों की समस्या का समाधान क्या है। तो इन 4 पॉइंट्स पर आज का वीडियो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हम इन समस्याओं से ओवरकम हो सकते हैं और अपने ऊपर जो कमज़ोरी का तमगा लगा हुआ है उसको हटा सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि किस तरीके से आप अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है कमज़ोर छात्र की आखिर समस्या क्या होती है ना। तो जब कोई प्रश्न किसी छात्र को हल करने को दिया जाएगा, यानी हमें कमज़ोर तभी तो स्टूडेंट लगता है जब वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाता। तो देखिए किस तरीके से 3 कैटेगरी मैंने इसमें बनाई है। पहली कैटेगरी है कुछ बच्चे होते हैं प्रश्न हल कर लेते हैं क्योंकि उनको पूर्व अनुभव होता है, यानी पहले वो उस तरीके के सवाल किए हुए होते हैं। एंड दूसरा तरीका है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल को देखा कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी उनको अधूरा पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव क्या है उनका अधूरा है, यानी उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। और जो थर्ड टाइप के छात्र होते हैं वो होते हैं प्रश्न करते ही नहीं है, यानी कि उनको पूर्व अनुभव ही नहीं है। मीन्स ये है फ्रेंड्स कि हम वो वाले सवाल ही कर पाते हैं जो हम पूर्व में कर चुके होते हैं, उस पर ही हमें अपना कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है तो हम ईजिली जल्दी से कर पाएंगे, और अगर हमें थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा भूल रहे हैं, मीन्स हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम उसको अधूरा छोड़ देंगे, अनकन्फ्यूज हो जाएंगे। और थर्ड वाले टाइप में कि इस तरीके के सवाल के हमने कभी पहले किए ही नहीं हैं, हमारे पास उसका कोई भी प्री एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हम उस सवाल में हाथ ही नहीं लगाते और उसको हम ऐसे ही स्किप कर देते हैं। तो मेन समस्या जो है वो आपको यहाँ पर देखकर क्या लगी होगी, वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, पूर्व अनुभव अपना बढ़ाएंगे, तो हमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होएगा और ना ही हम कहीं पर भी पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, यही तीनों हैं हमारे कमज़ोर छात्र के कमज़ोर होने की समस्या। मीन्स या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या उस टॉपिक को आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर आप उसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो आपको ये समस्या रहने वाली ही नहीं है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कमज़ोर और तेज छात्र में अंतर क्या है। आखिर क्यों कमज़ोर छात्र को कमज़ोर कहते हैं और तेज छात्र को तेज कहते हैं। तो देखते हैं हम पॉइंट वाइज। कमज़ोर छात्र क्या करता है, प्रश्न का दिमाग में स्पष्ट चित्र नहीं बना पाता है, और तेज छात्र क्या करता है, प्रश्न का स्पष्ट चित्र बना लेता है। तो जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको पहले विजुअलाइज करते हैं कि अरे ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी किया है, तो हमने क्या क्या उसके लिए करना है वो सब पहले से ही दिमाग में स्पष्ट होता है उसके। और जो कमज़ोर छात्र होता है, क्योंकि उसको स्पष्ट चित्र ही नहीं बन पाता, इसलिए वो उसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाता है और कन्फ्यूज़ हो जाता है। जबकि तेज छात्र जो होगा वो प्रश्न हल करने की रणनीति चित्र क्वेश्चन को देखते ही जो उसने माइंड में अपने विजुअलाइजेशन का चित्र बनाया है उसको देखते ही वो प्रश्न हल करने की रणनीति बना लेता है।
थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन लिखकर करता है, कम सवाल हल कर पाता है। यानी जो कमज़ोर छात्र होगा वो हर गुणा भाग छोटी छोटी जो भी कैलकुलेशन आएंगी उनको रफ कोने में लिखेगा और फिर करेगा, फिर आंसर देगा। जबकि जो होशियार छात्र होते हैं वो कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेते हैं। यानी कि कुछ कैलकुलेशन तो ऐसी होती है कि वो हमें रट जाती है, यानी हमारे माइंड में आया, जैसे कि हमें टेबल्स 20 तक याद है तो हमें कोई बोलेगा कि 14 5 से, तो हमारे माइंड में एकदम से 70 आएगा। तो इसको बोलते हैं माइंड में कैलकुलेशन करना। जबकि कमज़ोर छात्र या तो पढ़ा पढ़ेगा पूरा या फिर लिख के गुणा करेगा, तब उसको बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और प्रैक्टिस छोड़ देता है। फ्रेंड्स, जब वो सवाल उसको हमने दिया वो स्लोली कर रहा है, यानी टाइम ओवर हो गया, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लूज हो जाएगा और वो जो प्रैक्टिस कर रहा था उसमें उसको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और वो उसको भी छोड़ देगा। और जो होशियार छात्र होगा वो ज़्यादा पर्सनल करेगा क्योंकि वो माइंड में कैलकुलेशन करता है, उसके पास स्पष्ट रणनीति है, उसके पास विजुअलाइजेशन के चित्र हैं, तो वो जल्दी से काम करता है, उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता जाता है और उसकी चीज़ की प्रैक्टिस वो और भी ज़्यादा करने लगता है। तो ये देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है मेन समस्याएं, मेन अंतर है होशियार छात्र और कमज़ोर छात्र में, जिसको हम साइंटिफिक तरीके से अगर चाहें तो दूर भी कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो छात्र के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है, यानी जो उसकी समस्या है उसका जो मेन कारण है वो है क्या। तो उसके मेन कारण मुझे जो समझ में आए वो 4 समझ में आए हैं। पहला है अभ्यास ना करना, मीन्स लेस ऑफ जो है वो लेस प्रैक्टिस है ना। दूसरा है अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो देखिए कंफ्यूज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। तीसरा है लिखकर कैलकुलेशन करना, इससे क्या होगा, सवाल धीरे धीरे होंगे, कॉन्फिडेंस चला जाएगा। बेसिक क्लियर ना होना, कुछ बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, कुछ कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं या फिर बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। बेसिक्स में जो भी चीज़ें मैं मानती हूँ गणित के लिए वो होते हैं 20 तक टेबल्स करना और 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गमूल, घन और वर्ग, ये सारी चीज़ें बच्चे को ओरली याद होनी चाहिए, जिससे जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़े वो उसको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ये 4 मेन पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो ये है कि छात्र के कमज़ोर होने के जो मेन रीज़न है मुझे जो नज़र आते हैं वो यही नज़र आते हैं। अब देखते हैं हम समस्या का समाधान। छात्रों की गणित विषय में कमजोरी दूर करने के साइंटिफिक रीजन में कुछ बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप अगर स्टूडेंट हैं, वीक हैं, तो आपसे आज से ही आप काम करना शुरू कर दीजिए अपने आप पर, आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। और अगर आप टीचर हैं तो ये सारे तरीके आप अपने बच्चों के लिए यूज़ ज़रूर करें। तो क्या है, पहला है कि संपूर्ण पाठ को टॉपिक के आधार पर ग्रुप्स में बांट लें। मीन्स कोई चैप्टर है, मान लीजिए जैसे एलसीएम और एचसीएफ हम निकालना सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसको हम टॉपिक वाइज बांट लेंगे। एक बार में हम फैक्टर सिखाएंगे, एक बार में हम मल्टीपल्स सिखाएंगे, फिर मल्टीपल्स और फैक्टर्स दोनों को एक साथ यूज़ करके दिखाएंगे। उसके बाद हम पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो इस तरीके से जैसे एक दिन हमने मल्टीपल्स ले ली, एक दिन फैक्टर्स ले ली, इस तरीके से हम ग्रुप को में बांट करके पूरे पार्ट को तब बच्चों को कराएंगे तो बच्चे इजीली उसको समझ पाएंगे। एक ही दिन में सारी चीज़ें ना बताएं कि ये हमने मल्टीपल निकाला, ये हमने फैक्टर निकाला और इससे एलसीएफ आ गया, इससे एलसीएम आ गया। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली कन्फ्यूज हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 है एक बार में एक ही तरीके के प्रश्न करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मीन्स वही पॉइंट आ गया है कि अगर आप एक दिन में फैक्टर निकलवा रहे हैं तो सिर्फ पूरा दिन उसको फैक्टर ही निकालने को दे। इससे क्या होगा, वो उनको सही से करने लगेगा और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कुछ बेसिक्स अच्छे से याद कर लें, जैसे 20 तक टेबल्स, 1 से 20 तक घन एंड वर्ग सभी संख्याओं के ऐसी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन माइंड में करने का अभ्यास करें, स्पीड बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यानी जब भी जैसे आप फैक्टर या मल्टीपल निकाल रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करें और माइंड में करने की ही प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास ये स्किल आ पाएगी। नेक्स्ट है फास्ट कैलकुलेशन के तरीकों, जैसे वैदिक मैथ्स और अबेकस की जगह बेसिक तरीके की कैलकुलेशन का अभ्यास करें। कुछ लोग होते हैं अबेकस सीख लेते हैं या फिर वैदिक मैथ्स सीखते हैं जिससे कि वो इजीली और जल्दी कैलकुलेशन कर पाएँ, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप जो आपके बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक्स जो भी चीज़ें हैं, आप उनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेरे साइंटिफिक तरीके जिस तरीके से हम अपने कमज़ोर छात्रों को
होशियार बना सकते हैं, या आप खुद छात्र हैं तो अपने आप की ये कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, एंड गुड लक फॉर योर बेटर फ्यूचर स्टूडेंट्स। और अपने आज से ही लग जाइएगा, मैथ्स कोई हुआ नहीं है, मैथ्स को ना पता नहीं पहले से ही क्यों टफ सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। मैथ्स को एक ऐसा, मुझे तो बहुत आसान लगता है क्योंकि मैथ्स में हमें रटना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जीवन भर के लिए हमें याद हो जाता है, उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर काफ़ी उपलब्ध है। एंड मैथ्स ट्यूटोरियल्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।